हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां पर हम सेल्स मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 11 को डिस्कस करेंगे, हाउ द नॉन ट्रेनर्स गो अहेड इन द बिजनेस। इस वीडियो को देखने के बाद हम ये समझ पाएंगे कि एक फ्रेशर कैसे हमारे सेल्स इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकता है। सेल्स के रिगार्डिंग हमने लगभग सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है, और आपने अगर मेरा पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप देख लिए। डिस्क्रिप्शन का नीचे मैं लिंक दे दूंगा सारे वीडियो का। और आपने अगर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, डू नॉट टेक अ डे ऑफ। इसका मतलब ये है कि आपको एक भी दिन एब्सेंट नहीं करना है। आपको अपना ऑफिस या कॉलेज जहाँ भी आप जा रहे हैं, आपको वहाँ पे रेगुलरली जाना है, क्लास अटेंड करना है। ऑफिस में है तो आपको अपना जो आपका काम है उसको आपको रेगुलर करना है, रेगुलर अटेंड रहना है आपको। नंबर 2, एवरी डे बी ऑन टाइम। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा टाइम पे वहाँ पे रहना है जहाँ पर आपको होना चाहिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपका जो भी आपका ऑफिस इन का टाइम है उस टाइम से आपको पहले होना चाहिए। आपको हमेशा टाइम पे रहना चाहिए। आप अगर कॉलेज जा रहे हैं तो आपको 10-15 मिनट आगे जाना चाहिए। रिपोर्टिंग आपको 10-15 मिनट पहले हमेशा देना चाहिए। मैं अक्सर आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ ग्रेटर देन मनी। तो अपना टाइम को वैल्यू दें, उसका रिस्पेक्ट कीजिए। अपने टाइम को मैनेज करना सीखें कि आप कौन सा टाइम पे कब क्या करना है, नहीं करना है। अपने टाइम का आप एक शेड्यूल बना लें। नंबर 3, प्रोडक्ट डज नॉट मैटर, इट इज़ द एटीट्यूड दैट मैटर्स। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट आपका उतना मैटर नहीं करता है। ये नहीं बोल रहा कि मैटर नहीं करता है, प्रोडक्ट उतना नहीं मैटर करता जितना कि आपका एटीट्यूड मैटर करता है। आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कस्टमर से कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने सीनियर से कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने बॉस से कैसे बात कर रहे हैं, आपका ये मैटर करता है। आपका इम्पोर्टेंट क्या है? आपका एटीट्यूड इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट कोई भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो उसका कोई टेंशन नहीं, प्रोडक्ट कैसा भी हो। आपका एटीट्यूड अगर अच्छा रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। सेल्स कम ज़्यादा सबका होता है, बट आपका एटीट्यूड आपको हमेशा अपना अच्छा रखना है। आपका अगर सेल्स कम हो जाएगा तो कस्टमर आपको कोई ना कुछ बोलेगा, ना ही आपका बॉस आपको कुछ बोलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा कि आप सेल्स टारगेट पे अपना ध्यान दें। बट आपका एटीट्यूड अगर अच्छा नहीं होगा, आपका कस्टमर ही आपको कंप्लेन करके जाएगा, आपका बॉस आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आपका कलीग्स, आपका सीनियर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, उनके बीच में आपका मिस बिहेव हो रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम में आप पड़ जाएंगे। नंबर 4, ट्राई टू लर्न मोर पॉजिटिव फ्रॉम योर ट्रेनर। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सीखनी है, पॉजिटिव चीज़ करनी है। आपको अपने ट्रेनर जो है, आपके जो सीनियर है, आपको उनसे पॉजिटिव चीज़ सीखना है। उनका जो भी आपको पॉजिटिव दिखे, आपको बस वो पॉजिटिव चीज़ हमेशा सीखते रहना है, कभी सीखना बंद नहीं करना। उनका कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, उनका पॉजिटिव थॉट, उनका पॉजिटिव अप्रोच, उनका पॉजिटिव सोचने का तरीका, थिंकिंग, कुछ भी हो, जो भी वो पॉजिटिव कर रहे हैं आपको बस वो सीखना है। नंबर 5, ट्राई टू डेवलप योर सेल्फ इन ड्रेस कोड एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को डेवलप कीजिए, डे बाय डे डेवलप कीजिए। किस में आपको डेवलप करना है? आपको अपना ड्रेसिंग कोड को पे मेंटेन करना है, आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करना है, आपको ये डे टू डे इम्प्रूव करना है। ये आप सोचेंगे कि एक बार हो जाए, ये एक बार में कभी नहीं, किसी से भी नहीं हो पाएगा। इसको आपको डेली बेसिस में इम्प्रूव करना है। आप सोचिए कि आपको किस शर्ट के साथ कौन सा पैंट पहनना है, आपको अपना ड्रेस कोड मेंटेन कीजिए। आप अपना फॉर्मल ड्रेस में जाइए, आपका जो फॉर्मल लुक होता है उस फॉर्मल लुक को आप मेंटेन कीजिए। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करें कि आप कैसे किसी को भी कुछ भी सेल कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। नंबर 6, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी इन दी ऑफिस। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा अपने ऑफिस में इंग्लिश और हिंदी में बात करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हमारा एक ग्लोबल लैंग्वेज है और हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा।
आप अपना अवॉइड कीजिए, आप अपना स्टेट लेवल में आपका जो भी होता है बंगाली, उड़िया, उर्दू, असमी, उसको आप अवॉइड कीजिए और हिंदी और इंग्लिश में बात करें जितना हो सके। नंबर 7, मेक अ शॉर्ट टर्म गोल फॉर अ डे, वीक, वर्क फॉर इट। इसका मतलब ये है कि आप एक शॉर्ट टर्म गोल को प्रिपेयर कीजिए। शॉर्ट टर्म गोल उसको बोलते हैं जो हम डे, वीक या मंथली में जो इसको कंप्लीट करते हैं, उस गोल को हम शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। तो आप एक शॉर्ट टर्म गोल को अपना लिखें कि इस दिन में या इस हफ्ते में, इस महीने में आप क्या क्या करेंगे, और आप एक बार जब आप उसे लिख ले तो आप उस पर अपना काम करना शुरू कर दीजिए कि हाँ मेरा ये गोल है, मुझे इस दिन या इस हफ्ते या इस महीने के अंदर में मुझे इसे पूरा करना है। अगर आप एक बार अपने गोल को लिख लेंगे ना, तो आप उसको 100 में से आपका 95% चांस है कि आप उसको पूरा कर लेंगे। हमेशा अपने जो भी गोल्स हो, शॉर्ट टर्म गोल्स हो या लॉन्ग टर्म गोल्स हो या मिड टर्म गोल्स हो, आप अपने सारे गोल्स को रिटेन रखें। रिटेन रहेगा तो आपको याद भी रहेगा और ये आपका एक रिमाइंडर भी होता है कि आप क्या टास्क है। नंबर 8, ऑलवेज मोटिवेट योर सेल्फ एंड ट्राई टू मोटिवेट अदर गाइज इन दी ऑफिस। आप हमेशा खुद भी मोटिवेट रहें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। आपके ऑफिस में जो भी है, जो भी पोस्ट में हो, जैसे भी हो, आप सबको मोटिवेट करते रहें। नंबर 9, इफ़ यू आर डीमोटिवेटेड, डिस्कस विद योर ट्रेनर और मैनेजर। अगर आपको ऐसा कभी भी लगता है कि आप डीमोटिवेट हो गए हैं, तो आप अपने ट्रेनर से बात करें, आप अपने मैनेजर से बात करें, जो भी आपका सीनियर, आप उनसे बात कीजिए। वो ज़रूर आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जिस भी कारण से आप डीमोटिवेट हैं, वो आपका ज़रूर सॉल्व कर देंगे। चाहे वो आपका सेल्स के रिगार्डिंग हो, आपका इम्प्लीमेंट हो, प्रमोशन, जो भी हो आपका प्रॉब्लम, आप उसे अपना ट्रेनर को या मैनेजर को ज़रूर बताएं आप किस कारण से डिमोटिवेटेड हैं। नंबर 10, इफ़ कैनॉट मेक मनी, डिस्कस विथ योर सीनियर टू सॉल्व योर फॉल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना सैलरी नहीं बना पा रहे हैं, आपका जो सेल्स टारगेट दिया गया है आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने सीनियर से बात कीजिए, उनको बताइए, उनको सामने बार बार पिच कीजिए, अपना पिच को अच्छा कीजिए, आप कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसको अच्छा कीजिए, और अपने सीनियर को पास जाकर अपना पिच दें। उनको बोलिए कि मैं आपको पिच कर रहा हूँ, आप मेरे यहाँ पे गलती बताइए कि कहाँ पर आपका गलती हो रहा है। और एक बार आप जब अपना गलती को समझ ले तो उस पर आप काम कीजिए। पहली बात, एक बार आप ये वीडियो अगर आप पूरी स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको सेल्स का टारगेट में कोई अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने एक सिस्टम से पूरा बताया हुआ हूँ, आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप अपना सेल्स टारगेट को ज़रूर अचीव करेंगे। और इन केस अगर आपका फिर भी आप अपने सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने ट्रेनर से बात कीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए, वो आपका फॉल्ट जहाँ भी होगा वो आपको बता देंगे। नंबर 11, मेंटेन अ पॉकेट डायरी, नोट डाउन ऑल द नेगेटिव फेस्ड बाय यू इन द फील्ड एज वेल एज द पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि आप एक पॉकेट डायरी को मेंटेन कीजिए। आप जहाँ भी जाए एक पॉकेट डायरी को अपने हमेशा अपने साथ लेकर जाए, और जब भी आप फील्ड वर्क पे जाएं तो आप जो भी फील्ड वर्क में जब आप काम करते हैं, आपके पास जितने भी नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है तो आपको उनको लिखें, उनको आप लिखें और नोट डाउन कीजिए डायरी पे। फ्री टाइम में आपको जितना भी नेगेटिव मिला है आप अपने सीनियर से पूछिए कि सर इस नेगेटिव का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये नेगेटिव का क्या आंसर देना होगा। आप उनसे फ्री टाइम में उनसे पूछिए कि ऐसा नेगेटिव अगर आ जाए तो हम क्या करें। नेगेटिव आपको बहुत मिलेगा, आप जब फील्ड में जाएंगे आपको नेगेटिव बहुत मिलेगा, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें कि आपको नेगेटिव ना मिले। आप जितना भी अच्छा सेल्समैन क्यों ना बन जाए, सेल्स मैनेजर क्यों ना बन जाए, नेगेटिव आपको हर टाइम हर समय मिलेगा। तो जो आप ही हैं जो आप उस नेगेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं और नेगेटिव कस्टमर को आप किसी पॉजिटिव कस्टमर में बदलते हैं, ये बस आपके ऊपर में है। नंबर 12, हैव अ ड्रीम, वर्क टू अचीव इट। इसका मतलब ये है कि ड्रीम का मतलब यहाँ पे सपना या गोल्स। तो आप अपना एक
गोल को सेट कर लीजिए और उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि भैया नाचो, तो क्या आप नाचोगे? नहीं ना। या अगर मैं आपको बोलूँ भैया गाना गाओ, सैड गाना गाओ, आप गाओगे? नहीं गाओगे। हम बोलेंगे अरे बाबा हंसना, हंसो, हंसना यार, तो आप हंसोगे? नहीं हंसोगे ना, क्योंकि कोई कारण ही नहीं है आपको हंसने का, रोने का या गाने का। तो वैसा ही एक कारण बनाना होगा आपको, बनाना नहीं खोजना होगा कि आपको रिच या सक्सेसफुल क्यों होना है। एक बार आपको जब कारण पता चल जाएगा ना, तब आपको कोई नहीं रोक सकता आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने में, आपको अपने गोल्स पूरा करने में। समझ रहे हैं? आपका पैशन, आपका हार्ड वर्क आपको गोल्स तक पहुंचाएगा। तब आपको किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। आपका पैशन आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। नंबर 13, ट्राई टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन ऑफिस। इसका मतलब यह है कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले, कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ऑफिस में। ड्यूटीज़ तो सबका फिक्स है, ड्यूटीज़ तो सबको मिलता है, पैसे सबको मिल रहा है, ड्यूटीज़ सबको मिल रहा है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबको नहीं मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब जैसे कि बोल रहा हूँ कि ये आपका बैक ऑफिस के बैक, जैसे कि आपका कोई ऑफिस में इवेंट हो रहा है, आप उसका कोऑर्डिनेटर बन गए, या आपका ऑफिस में पिकनिक हो रहा है, आप फूड अरेंज डिपार्टमेंट में चल गए, कुछ भी आप ट्रेजर डिपार्टमेंट में चल गए, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले। अगर आपके ऑफिस में कुछ इवेंट्स हो रहा है, या बर्थडे पार्टी हो रहा है, या मीटिंग हो रहा है, अरेंज हो रहा है, तो आप उसको प्रिपरेशन कीजिए, आप उसको होस्ट कीजिए। आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते रहे, जिससे आप हाईलाइट रहेंगे ऑफिस में। आपको अपने आप को छिपाना नहीं, आपको अपने ऑफिस में दिखाना है कि आप भी कुछ हो, कुछ कर सकते हो। तो हर टाइम कुछ ना कुछ करें, हर एक चीज़ में आप पार्टिसिपेट कीजिए आपका ऑफिस इवेंट्स में। नंबर 14, थिंक एवरी नाइट व्हाट यू विल डू मोटिवेट पीपल इन योर ऑफिस व्हेन यू बिकम एन ओनर। इसका मतलब ये है कि हमेशा रात के टाइम में, सोने के टाइम पे आप हमेशा ये चीज़ सोचते रहे कि आप अगर जब ओनर बनेंगे, आपका खुद का ऑफिस होगा, खुद का कंपनी होगा, तो आप कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे काम के लिए, कैसे आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको आप रिफ़्रेश कर सकते हैं, उनको काम के लिए आप सोचिए। क्या आप अपना न्यू इनोवेटिव आइडिया लगाएंगे, क्या क्रिएटिव आइडिया लगाएंगे, इससे बात सुनकर लोग आपका मोटिवेट हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेट करने के लिए आपको हमेशा चिल्लाना है या जोश में बात करना है। आप ऐसा क्या बात बोलेंगे जो वो बंदा का दिल में लग जाए और वो मोटिवेट हो जाए। तो वो कारण, वो बात को आपको सोचना है कि आप कैसे अपने लोगों को गाइड करेंगे। जब आपको खुद का कंपनी का हो जाएगा, या आप बॉस बनेंगे, या आप मैनेजर बनेंगे, या आप ट्रेनर मैनेजर बन जाएंगे, तो आप कैसे दूसरों को गाइड करेंगे। नंबर 15, फॉलो द पीपल हु आर डूइंग बेटर देन यू इन ड्रेस कोड, परफॉर्मेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों को फॉलो कीजिए जो आपसे बेहतर है। आपसे किन चीज़ों में बेहतर है? जो आपसे ड्रेस कोड में बेहतर है, आपसे का गुड उनका परफॉर्मेंस है, उनका कम्युनिकेशन स्किल जिनका अच्छा है, आप उनको फॉलो कीजिए। वो कैसे बात कर रहा है, उसका क्या बात करने का तरीका है, उसका पहनावा ओढ़ावा कैसा है, आप एक एक चीज़ उनका फॉलो कीजिए। आप उनको अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप उनके जैसा बन जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि तालाब में अगर एक मच्छी खराब होती है, तो सारी मच्छी वैसे ही हो जाती है खराब। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे, तो आप उसके जैसा बन जाएंगे। जैसा कि बोलते हैं ना, और एक चीज़ बोल रहे हैं कि जैसा कि संगत सोबत सोबत असर। तो आप अपना आने वाला 3 महीना 6 महीना आप जैसे भी 10 लोगों के साथ रहेंगे, आप उन 10 आदमियों के जैसा बन जाएंगे। अगर आपका संगत 10 आदमी रिच पीपल, सक्सेस पीपल के जैसा है, तो 6 महीने के अंदर में आप भी रिच और सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपका संगत आपका ख़राब है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, नशा कर रहा हो, या उसका कुछ भी ख़राब आदत है जो उसके अंदर में, वो आपके अंदर में भी आ जाएंगे अगर आप 6 महीने उनके साथ रह लेंगे। तो हमेशा अपना फ्रेंड्स को
फ्रेंड जो भी बनाए जो अच्छे हों, तो भी आप भी अच्छे रह पाएंगे। So thank you, subscribe my channel and press the bell icon for the notification, like it, share it। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करना।